हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है ये आपके बुक में, क्लास 6 साइंस का. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो भी मेज़रमेंट के लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं चारों तरफ, फिज़िक्स से रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ होती हैं. अभी आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस जो है कुछ ऐसे सेग्रीगेट होगा, वो आपको समझ आएगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक है मोशन और एक है मेज़रमेंट. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट हाफ है वो मेज़रमेंट के बारे में है एंड देन सेकेंड इसमें मोशन के बारे में आपको बताया. बड़ा ही बेसिक सा इंट्रो है, आपको ये बेसिक अच्छे से समझना है, थ्रू आउट लाइफ आगे काम आएगा ये. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद मेजरमेंट. फर्स्ट जो पार्ट है इसमें वो मेजरमेंट के बारे में है. ओके, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इसमें आपकी बुक में एक बहुत अच्छा डेफिनेशन भी दिया हुआ है. मेजरमेंट इज वी कंपेयरिंग एन अननोन लेंथ, जिस लेंथ के हमें बारे में मालूम नहीं है. वी कंपेयरिंग एन अननोन लेंथ विद अ नॉन यूनिट, विद अ नॉन लेंथ. अब वो क्या है, नॉन क्या है और अननोन क्या है? लेट अस अज्यूम कि मैंने ये एक लाइन बोर्ड पे लगा दी है. अब मुझे इसकी लेंथ को मेज़र करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट एरा, जो आज से बहुत साल पहले, जब मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं था, उस टाइम पर अगर ये कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अब मुझे इसको मेज़रमेंट कैसे करना है? तो नॉर्मली क्या करते थे, ये मेरा एक हैंड स्पैन है. हैंड स्पैन मीन यहाँ थंब से लेके इस फिंगर तक का जो डिस्टेंस है. व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 एंड 3. ये 3 यहाँ तक आ रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 हैंड स्पैन है. ठीक है, क्या हो गया? ये 3 हैंड स्पैन इसकी लेंथ हो गई. ठीक है, अगर यही डिस्टेंस इस बोर्ड पे ना होकर के कहीं फ्लोर पे हो, लेट अस अज्यूम कि जिस रूम में आप बैठे हो उसका अगर लेंथ मेजर करना हो, तो क्या हैंड स्पैन से करोगे? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही अजीब सा टाइप का काम हो जाएगा ना. सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी विल मेजर इट विद आवर फीट्स. हम उसमें हमारे फीट्स को कैलकुलेट करेंगे कि कितने फीट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके का हो जाएगा. लेट अस अज्यूम कि अगर हमारी हाइट को मेज़र करना है, तो अब हम क्या करेंगे? ना तो हम हाइट को अपने हैंड स्पैन से मेज़र कर सकते हैं और ना ही इसके ऊपर फीट से चला जा सकता है. उस केस में क्या करेंगे? इट मे बी कि एक थ्रेड लिया और थ्रेड को नीचे पैर के नीचे पकड़ा और ऊपर हेड तक लाए और उसको वहाँ पे एक नोट लगा दी, वहाँ से उसको कट कर दिया. सो जो वो थ्रेड की लेंथ होगी वो मेरी हाइट हो गई. इस टाइप के जितने भी मेज़रमेंट के मेथड्स होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं और बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं. ठीक है, वो कन्फ्यूजन्स क्या है? अब कन्फ्यूज़न, लेट अस स्टार्ट अगेन. मैंने ये एक लेंथ लगाई थी, एक लाइन ड्रॉ की थी, मैंने इसको अपने हाथ से मेजर किया, इनका डिस्टेंस आया 3 हैंड स्पैन. क्या आप लोग या आपसे जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो इसको मेजर करेंगे तो क्या तब भी ये 3 हैंड स्पैन आएगा? नो, बिकॉज उनका जो हैंड स्पैन है, इसको हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में 1 गिट 2 गिट ऐसे बोलते हैं. ठीक है, तो उनका जो हैंड स्पैन होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनका हैंड स्पैन छोटा होगा. एंड इट मे बी कोई ऐसा पर्सन हो जिसका हैंड स्पैन ये मुझसे भी ज़्यादा बड़ा हो, तो वो इसको 2 हैंड स्पैन में मेज़र कर दे या 2.5 हैंड स्पैन में मेज़र कर दे. तो इसका लेंथ, लाइन तो उतनी है, लेकिन जो मेज़रमेंट का जो यूनिट है वो चेंज हो रहा है. तो ये कन्फ्यूजिंग है. लेट अस अज्यूम कि अगर आप घर पे हैं और आपको अपने फादर को या मदर को किसी को बताना है कि आपके लिए कोई एक क्लॉथ लेकर आइए और जो 3 हैंड स्पैन लंबा हो. ओके, अगर आप ये कहते हैं कि वो 3 हैंड स्पैन लंबा हो, तो वहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे? वो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स, गिव मी ओनली वन मोमेंट. यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हैंड स्पैन. कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को बोला है कि मार्केट से आपके लिए कोई एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ क्लॉथ लेकर आना, और आपने बोल दिया कि 3 हैंड स्पैन क्लॉथ चाहिए आपको, वट एवर पर्पज़, किसी भी काम के लिए चाहिए 3 हैंड स्पैन ऑफ क्लॉथ.
अब आपने जो अपनी रिक्वायरमेंट दी है वो अकॉर्डिंग टू अपने हैंड स्पैन क्लॉथ मेज़र करके जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग दे दी। बट आपके पेरेंट्स से भी, फादर मदर जो भी मार्केट में है, जिसको भी आपने वो क्लॉथ लाने के लिए बोला है, वो क्या करेंगे, वो अपने हैंड स्पैन के अकॉर्डिंग 3 हैंड स्पैन मेज़र करके और क्लॉथ ले आएंगे। तो क्या वो एग्जैक्ट लेंथ होगी जो आपको रिक्वायर्ड थी? नो, सिंपल। सो इस तरीके से जो हैंड स्पैन हो गया या फुट्स के अकॉर्डिंग मेज़र करना हो गया, ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले मेथड थे किसी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए या मेज़रमेंट के। इसके अलावा एक बहुत ही एक पुराना टाइम में, एंशियंट टाइम में जो गेम चलता था, एंशियंट तो नहीं कहूँगा, आई हैड ऑल्सो प्लेड, आई एम नॉट फ्रॉम एंशियंट एरा, दैट इज़ कॉल्ड गिल्ली डंडा। ठीक है, आप लोगों ने शायद अभी नहीं खेला होगा। उसमें क्या है, एक छोटी सी एक गिल्ली होती है एंड क्रिकेट की जो बेल्स होती है ना स्टंप से ऊपर, कुछ वैसी होती है, एंड एक बहुत बड़ा डंडा है। ठीक है, उससे इसको हिट किया जाता है एंड देन आफ्टर जहाँ ये जाके गिल्ली गिरती है उस डिस्टेंस को मेज़र किया जाता था विद द हेल्प ऑफ दैट जो अपने पास स्पैन है, जो डंडा है, उसके साथ हम उसको मेज़र कर लेते थे कि 1 2 3 4। अब जितने भी लोग खेलते थे वो सब उसी सेम से ही मेज़र करते थे, एक पर्टिकुलर डे पे जो लोग खेल रहे हैं एक जगह पे, तो उससे वो मेज़रमेंट किया जाता था। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स यूनिट था। लेकिन अगर किसी दूसरी टीम के साथ खेलने जाओ, कोई बंदा कहे कि मैं तो अपने डंडे के साथ खेलूँगा, तो अब उसका जो वो स्पैन है जिसके साथ वो हिट कर रहा है जो स्टंप को, जो इस गिल्ली को, ठीक है, तो वो हो सकता है मे बी लॉन्गर लेंथ का हो या शॉर्टर लेंथ का हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो रन्स कैलकुलेट होते थे उसमें दिक्कत आ सकती थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस फर्स्ट 2 या 3 पेजेस हैं जो इस चैप्टर के आप पढ़ोगे, उनमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ होती थी, बट उनसे जो मेज़रमेंट होता था वो एक फिक्स्ड टाइप ऑफ मेज़रमेंट नहीं था, बड़ा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला मेज़रमेंट सिस्टम था। ठीक है, इसके बाद में अब जो मेज़रमेंट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए थ्रू आउट वर्ल्ड, उन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम आपकी बुक में दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, मैंने वो मार्क कर दिया है एक छोटा सा पॉइंट, यस, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई होप इज इट विजिबल फॉर यू? इट इज़ विजिबल फॉर यू। ओके, सो देखिए इसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन है जो आपको अंडरलाइन करना है, दैट इज़ अबाउट मेज़रमेंट। यहाँ पर है ये। ओके, आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू दैट मेज़रमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी, दिस इज़ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ यूनिट। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, यूनिट क्या चीज़ है या मेज़रमेंट का सिस्टम क्या है? लेट अस अज्यूम कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, आप उसे बोलते हो कि मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंच। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई हाइट। अगर मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ योर हाइट, द आंसर इज़ 5 फीट 5 इंच। ठीक है, अगर जनरल मेरी हाइट अगर मान लो जब 5 फीट ही हो, तो उस केस में मैंने आंसर दिया 5 एंड दैट इज़ फीट, FEET होता है, या फिर इसके ऊपर एक ये डैश लगा देते हैं, ये इंडिकेट करता है फीट को। ठीक है, अगर ये दो डैश हो जाएंगे तो वो इंचेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे है 5 फीट। तो अब ये 5 फीट, यहाँ पर ये जो फीट है ये यूनिट होता है एंड ये एक नंबर है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर मेरी हाइट है वो एक अननोन लेंथ है एंड नॉन लेंथ क्या है, 1 फीट। अब फीट को कंपैरिजन किया गया 1 2 3 4 5 यहाँ तक आए, तो क्या हुआ, एक अननोन लेंथ, मेरी जो बॉडी हाइट थी वो एक अननोन लेंथ थी और उसको कंपेयर किया किससे, एक नॉन लेंथ, वो क्या थी, फीट। 1 फीट एक नॉन लेंथ है। तो अब वो पूरे वर्ल्ड में सेम है, जो 1 फीट की जो लेंथ है वो आप चाहे इंडिया में मेज़र करो, चाहे अमेरिका में करो, चाहे पाकिस्तान में करो, चाहे बांग्लादेश में करो, फीट इज़ कॉमन फॉर एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो वहाँ पर जब ये मेज़र किया जाएगा कि 5 फीट मीन्स 5 फीट, वो एक 5 जो है वो एक नंबर है और फीट जो है एक नॉन फिगर है, नॉन लेंथ है, नॉन यूनिट है। ठीक है, सो इस तरीके से लेंथ को मेज़र किया जाता है। एंड एक है सिस्टम जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, इसको SI यूनिट भी कहते हैं। इसमें जो मेज़रमेंट सिस्टम है वो SI यूनिट है।
ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, कुछ ऐसा ही नाम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज़ है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी ने कुछ चीज़ों को मेज़र करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट स्पेसिफाई किए हैं। वो क्या है? जैसे अगर लेंथ को मेज़र करना है तो मीटर में मेज़र करना है, ठीक है, और अगर टाइम को मेज़र करना है तो सेकंड में मेज़र करना है, एंड अगर आपको वेट को मेज़र करना है तो कुछ किलोग्राम में मेज़र करना है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऐसे यूनिट्स हैं जो इस इंटरनेशनल सिस्टम में स्पेसिफाइड हैं कि इन चीज़ों को इनमें ही मेज़र किया जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द वन पार्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ये है कि अगर मैंने अपनी हाइट मेज़र करनी थी तो मैं इसको मीटर फीट में मेज़र कर रहा हूँ। अगर आपको इस मान लीजिए आपके घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो मेज़र करना हो तो मीटर में मेज़र करेंगे? नो, उसको हम मेज़र करेंगे किलोमीटर में, फीट्स में नहीं करेंगे ना, फीट्स में किया था पहले हाइट को, तो उसको हम मेज़र करते हैं किलोमीटर में या मीटर में या माइल्स में, ठीक है। और अगर कहीं आपको, अगर कोई आपका ये जो फिंगर का एक जो पार्ट है, वन पार्ट ऑफ दिस फिंगर, जो हमारे फिंगर में 3 पार्ट्स बने होते हैं ना, इसको अगर मेज़र करना हो इतनी हाइट को, तो क्या इसको हम फीट में मेज़र करेंगे? नो, इसको हम किस में करेंगे? या तो सेंटीमीटर में या mm में, मिलीमीटर में, जो स्मॉलर यूनिट्स हैं। इस तरीके से यूनिट्स जो होती हैं वो स्मॉलर टू लार्जर वेरी करती हैं और इनमें आपस में भी एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? जैसे 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, इट विल बिकम 100 मीटर, ठीक है। अगर मैं 1 मीटर की बात करूं, इसको मैं अगर सेंटीमीटर में कंपेयर करूं, इट विल बिकम 1 मीटर इज 100, सॉरी ये 1 किलोमीटर 1000 मीटर था अभी, एंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे के आगे कंटिन्यूएशन में आता है। अगर 1 मीटर को मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं, इट विल बिकम 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। सो क्या है? 1 किलोमीटर 1000 मीटर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर है। इस तरीके से वेट की भी आ जाएंगी, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 किलोग्राम, ठीक है। लीटर की मिलीलीटर में आ जाएंगी। ये सारी यूनिट्स आपको लर्न करनी है जो आपको इस चैप्टर में दी हुई हैं, और अगर आपको मैथ्स में भी करवाई हुई हैं तब भी आपको आनी चाहिए, ओके। इनके कन्वर्जन पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इस चैप्टर की एंड एक्सरसाइज में भी आपको गिवन है, ओके। आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ मेजरमेंट दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड। करेक्ट मेजरमेंट का एक जो टॉपिक है उसमें आपको ये बताया हुआ है, देयर इज अ टॉपिक करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये करेक्ट मेजरमेंट क्या चीज़ है भाई? सिंपल बात है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं उस टाइम पर आपको जो प्रिकॉशन फॉलो करने हैं कि जो स्केल है वो सीधा हो, स्केल के जो एंड्स हैं वो क्रैक नहीं हो, और जो स्केल जहाँ से आप लाइन को मेज़र करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से अगर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस ए पॉइंट से, तो आपका जो स्केल है उसमें जो फर्स्ट लार्जर लाइन है वो भी यहीं पर होनी चाहिए, देन आफ्टर जो मेज़रमेंट है वो सही रीडिंग आएगी, ठीक है। ये नहीं है कि लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आप मेज़र यहाँ से कर रहे हो फिर बोल रहे हो कि लेंथ जो है वो सही मेज़र नहीं हो रही है। एंड उसके अलावा जो लेंथ, जिस भी लेंथ को मेज़र करना है स्केल उसके साथ फुल्ली कॉन्टैक्ट में होना चाहिए और इवन कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि इसमें कि वाई अ टेलर इज़ यूजिंग टैप, जो टेप यूज़ करता है टेलर इज़ यूजिंग ए टेप टू मेज़र हाइट ऑफ लेंथ ऑफ क्लॉथ्स वाइल फॉर स्टिचिंग, एंड वाइल वी आर गोइंग टू शॉप टू बाई अ रॉ क्लॉथ। रॉ मीन्स अगर हमने शर्ट जो है अनस्टिच लिया हुआ है, अनस्टिच कपड़ा अगर हम बाय करने जाते हैं तो वो अगर हम बाय करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो एक स्टील का एक बहुत बड़ा मीटर रखता है, लेंथ उसकी 1 मीटर होती है, वो यूज़ करता है रूलर, ठीक है। तो वाई दिस डिफरेंस इज़ कि वहाँ पर जो क्लॉथ की लेंथ है वो स्ट्रेट मेज़र हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट नहीं है ना, कहीं पे शेप गोलाई है, कहीं पे स्ट्रेट है। फिर अगर हमारी चेस्ट को मेज़र करना है तो उसके लिए तो रूलर तो फोल्ड होगा नहीं, वो तो स्टील का होता है, लेकिन जो टेप है वो टेप जो है वो
परफेक्ट है इस काम के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं वो ही यूज़ करने चाहिए जो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सूटेबल हो। ओके, सो दिस इज अबाउट मेजरमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज मोशन। मोशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 3-4 जो टाइप ऑफ मोशन है वो ही पता होने चाहिए कि वो क्या क्या है। ओके, अगर लगे कि ये लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो गया है तो आप इसको हाफ आज देख लीजिएगा, हाफ थोड़ा शाम में, इवनिंग में या कल देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि मोशन का डेफिनेशन क्या है, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ मोशन। आपकी इस बुक में जो टाइप्स हैं, सबसे पहले लीनियर मोशन है, देन सेकंड सर्कुलर मोशन है, देन आफ्टर रेक्टिलिनियर, एंड देन आफ्टर फोर्थ जो है दैट इज ऑसिलेटरी। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो 4 टाइप ऑफ मोशन है आपकी बुक में, आपको ये वाले 4 टाइप के मोशन जो हैं वो करने हैं। ठीक है, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, इसको पीरियोडिक मोशन भी कह देते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, पीरियोडिक। आपकी बुक में पीरियोडिक है इसलिए मैं इसको पीरियोडिक लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन क्या है, किसी भी एक पार्टिकल का, कोई भी एक पार्टिकल जब अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, दैट मीन दैट पार्टिकल इन मोशन। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर इस ए पोजीशन पर है, आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू पॉइंट बी, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज किया। ये जो ऑब्जेक्ट था पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, इट मीन दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन। If any object or any particle changing its position with respect to time, that is called, we can say the object in motion. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। मूव टू द टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। चाहिए अगर इधर भी टर्न भी हो जाएगा तब भी तो एक स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना। पहले यहाँ ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, फिर सीधा हो जाएगा, फिर यहाँ जा रहा है, सो ऑन। दिस इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, आपकी बुक में इसका जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, दैट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज, आपकी बुक में जो इसका एग्जाम्पल है, दैट इज़ जो व्हीकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, कार वगैरह जो होते हैं जो रोड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक रोड के ऊपर जो जाना हो गया, वो एक, अगर हम रोड पे, एक सीधी रोड पे हम जा रहे हैं, अगर आप कार को एग्जाम्पल को मैं आपको एक बार छोड़ दीजिए, वो हम नेक्स्ट में आपको बताता हूँ वाई, कि अगर हम पैदल जा रहे हैं एक स्ट्रेट रोड के ऊपर, देन वी आर मूविंग इन लीनियर मोशन, हम लीनियर मोशन कर रहे हैं। देन आफ्टर आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, आप अपने घर में सीलिंग फैन को देखिए, सीलिंग फैन जो रोटेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसकी एक खास बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट्स से कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इसकी खास बात क्या है कि इसकी एक पर्टिकुलर सेंटर के रिस्पेक्ट में, जिसके चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है, उससे इसकी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर या 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ भी वही। इस कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इसकी डिस्टेंस मेज़र करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर जहाँ से इसने मोशन करना स्टार्ट किया था, तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये सर्कल की भी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप सर्कल स्टडी करेंगे उसमें ये इसका रेडियस होता है, रेडियस कहीं भी लगा दो वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लिसन इट्स डेफिनेशन। इसका ये तो आपको बता ही दिया।
in circular motion an object moves such that its distance from a fixed point remain the same. ठीक है, अब वो फिक्स पॉइंट क्या था, इसका सेंटर, अब इसका जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा ना. सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या था, फैन, हमारे जो सीलिंग फैन है या टेबल फैन है, ये सारे क्या हैं, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट जो आता है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन बहुत इंटरेस्टिंग है. नाउ ट्राई टू रिकॉल योर बाईसाइकिल व्हील. ठीक है, जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपकी साइकिल का जो व्हील है वो कौन सा मोशन कर रहा है, बता सकते हो. जो साइकिल का व्हील है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है कि वो एक फिक्स, उसका जो सेंटर एक्सल होता है, ठीक है, सेंटर में एक जो रॉड होता है जो साइकिल के साथ जहाँ पे व्हील आके टच होता है वो जगह, उसके रिस्पेक्ट में वो फिक्स पॉइंट हो गया और व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया. लेकिन यहाँ पर देखिए आप एक और चीज़ कि साइकिल का व्हील जो है वो सर्कुलेटरी मोशन तो कर ही रहा है, लेकिन जो कंप्लीट बाईसाइकिल है वो भी रोड के ऊपर आगे मूव कर रहा है, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, लीनियर मोशन. स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना वो एक, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन. तो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके के दोनों मोशन एक साथ कर रहा है, सर्कुलर और लीनियर, तो उस टाइप के मोशन को हम बोल देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. जो आपको मैंने कार का एग्जांपल दिया था, कार के व्हील जो है वो सर्कुलेटरी मोशन कर रहे हैं बट कंप्लीट कार आगे भी जा रही है ड्यू टू दैट सर्कुलर मोशन. इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, नया है ना आपके लिए. उसके बाद आता है पीरियोडिक मोशन. Periodic motion we can say when an object repeat its motion after a certain time period, a fixed time period के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. आपकी बुक में देख लेते हैं, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ कर देते हैं, आई होप इट इज विजिबल. Yes, it is visible. Let us assume कि हमारे पास एक पेंडुलम क्लॉक है. एक क्लॉक होती है ना जिसके नीचे पेंडुलम होता है. ठीक है, सो यहाँ पर let us assume this is the pendulum. यहाँ पर ऊपर वॉच है जो भी जिस भी तरीके से बनी हुई है. ठीक है, उसको assume कर लीजिएगा. तो इसमें क्या होता है, ये जो पेंडुलम है जैसे ही 1 आवर कंप्लीट होते हैं तो ये एक जोर का साउंड आता है एंड ये पेंडुलम ऑसिलेट होना शुरू हो जाता है. पहले इधर आएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से वापस नीचे की तरफ आएगा, फिर वापस इधर आएगा. तो क्या हो रहा है, पेंडुलम अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है. ठीक है, आफ्टर एवरी सेकेंड या एक फिक्स टाइम पीरियड पे रिपीट कर रहा है. एक सर गया, वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया. इस तरीके का जो मोशन होता है ना, एक बार जाना और फिर वापस आना, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. क्या बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो, जाना और आना. आप अगर ट्रेन की टिकट लेते हैं एक साइड जाने की, उसी के नीचे लिखा होता है फॉर टू एंड फ्रो जर्नी, मतलब जाने आने की दोनों की टिकट करवानी है या ओनली एक साइड की करवानी है. ठीक है, तो टू एंड फ्रो, जाना और आना. ठीक है, इस टाइप का जो मोशन है इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आई हैड एक्सप्लेन्ड मैक्सिमम थिंग इन दिस चैप्टर. आपको ये चैप्टर रीड करना है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, उनको पढ़िए. कुछ नहीं समझ में आता है देन आस्क टू मी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, वट एवर कन्वीनियंट टू यू. ओके, माई नंबर इज़, आई थिंक सबको पता ही है, फिर भी लिख देता हूँ, 1921402942 दैट इज़ इंजीनियर गुरमीत सिंह. ओके, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट. अगर कोई डाउट है यू कैन कॉल मी. व्हाट्सएप में यही व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ यही है. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. भी अभी तक बहुत थोड़े सब्सक्राइबर हैं, और कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू.